अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 11 के पार्ट नंबर 2 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स की जो फ़िलॉसफ़ी है उसको। तो हमने लास्ट में अपना जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर जो है वो कहाँ पे छोड़ा था, वो हमने उसकी जो हिस्ट्री की थ्योरी है वहाँ पे जो है वो हमने अपने जो लेक्चर है उसका एंड किया था। मींस के मटेरियल डायलेक्टिसिज्म पे जो है वो हमने अपने लेक्चर को जो है वो इख्तिताम किया था। आज जो है हम उसकी वो जो मटेरियल डायलेक्टिसिज्म है उसको भी हम देखेंगे। हम उसके उस लॉ को देखेंगे जिस लॉ के बारे में वो कहता है कि वो लॉ जो है सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता है। मैं आपको जो है उस लॉ के बारे में जो है वो बताऊंगा कि क्यों अमीर अमीर हैं और गरीब गरीब हैं। तो आइए अपने लेक्चर का जो है वो आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ हिस्ट्री से। मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेगल। तो मार्क्स जो था वो हेगल की जो फिलॉसफी है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिसिज्म। सिर्फ और सिर्फ डायलेक्टिसिज्म के तनाजुर में। डायलेक्टिसिज्म क्या होता है आपको आई थिंक कुछ आइडिया होगा कि जब आप कोई चीज़ बयान करते हैं, आप कोई सवाल उठाते हैं, तो मैं उस सवाल के जो आंसर में जो है वो एक और सवाल उठाता हूँ। फिर आप जो है, जो मैंने आपको सवाल किया होता है तो आप उस के अगेंस्ट जो है वो एक और सवाल उठाते हैं। इसी तरह जो है वो हम चलते जाते हैं, कॉन्ट्रोडिक्शन जो है वो हमारी चलती जाती हैं और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आके जो है वो फिर हम रियलिटी तक जो है वो पहुंच जाते हैं। मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेगल रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिसिज्म। जो उसकी आइडियल डायलेक्टिसिज्म थी। अभी आप परेशान ना हो कि हेगल को हम किधर थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, तो हम हेगल की भी जो आगे के लेक्चर में जो है वो हम हेगल की फ़िलॉसफ़ी को भी, उसका जो आइडियल डायलेक्टिसिज्म है उसको भी डिस्कस करेंगे। बट ही डिफर्ड ऑन द पॉइंट दैट मटेरियल कंडीशन प्रोड्यूस्ड आइडियाज़, नॉट आइडियाज़ प्रोड्यूस मटेरियल्स। बट वो जो है हेगल से इन्फ्लुएंस तो है, ठीक है। जिस तरह हेगल ने आइडियल डायलेक्टिसिज्म की जो है वो बुनियाद रखी, उसने डायलेक्टिसिज्म को जो है वो प्रोपाउंड किया, इसी तरह जो है वो जो मार्क्स है वो भी डायलेक्टिसिज्म को जो है वो एक्सपाउंड कर रहा है, उसको बयान करता है। बट हेगल जो है वो आइडियल डायलेक्टिसिज्म को बयान करता है और दूसरी तरफ जो मार्क्स है वो मटेरियल डायलेक्टिसिज्म को जो है वो बयान करता है। ही डिफर्ड ऑन द पॉइंट, ये उससे उस चीज़ में इख्तिलाफ करता है दैट मटेरियल कंडीशंस प्रोड्यूस्ड आइडियाज़। मार्क्स का ये कहना है कि मटेरियल कंडीशंस जो हैं, जो फिज़िकल कंडीशंस हैं, वो आइडियाज़ को प्रोड्यूस करती हैं, जबकि हेगल का कहना है आइडियाज़ जो हैं वो मटेरियल को जन्म देता है। हेगल का कहना है कि जब आपके ज़हन में कोई आइडिया आएगा तभी जो है आप किसी चीज़ की जो है वो बुनियाद रख सकोगे। मतलब आपके ज़हन में आइडिया आया कि आपने मोटरसाइकिल बनाना है, तो सबसे पहले आपके ज़हन में उसका स्केच आएगा कि आप मोटरसाइकिल बना रहे हैं, उसके ये फ़ायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, तब जो है आप उसको मटेरियल में कन्वर्ट कर सकेंगे, मतलब बना सकेंगे। लेकिन जो मार्क्स है वो कहता है कि मटेरियल जो है वो पहले है, आइडिया जो है वो बाद में है। अकॉर्डिंग टू हिम द इम्पोर्टेंट इज़ व्हाट वी कैन लुक एट एंड ऑब्जर्व एंड ही नेगेटेड एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो उसके मुताबिक असल में जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम किस तरह चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और हम जो है वो किस तरह एक जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको नेगेट कर सकते हैं। हेगल हिस्ट्री मूव्ड थ्रू आइडियाज़। अब जो हेगल की जो हिस्ट्री है ना, उसकी जो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है वो आइडियाज़ के गिर्द मूव करती है। वो हर चीज़ को आइडिया में लेके आता है कि दुनिया पहले ऐसी थी, फिर ऐसी है, अब ऐसी होगी, इस तरह चलेगी। तो हेगल जो है उसकी जो हिस्ट्री है वो मूव करती है आइडियाज़ के थ्रू। हिस्ट्री स्टार्ट विद कॉन्ट्रडिक्शन। तो हेगल का मानना ये है कि जो हिस्ट्री है वो तो हमेशा से जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन रही है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स हिस्ट्री स्टार्ट विद इकोनॉमिक कंडीशन। तो मार्क्स के गिर्द मार्क्स के मुताबिक जो हिस्ट्री है वो इकोनॉमिक कंट्रडिक्शन से जो है वो स्टार्ट होती है। तो आपने देखा कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, मार्क्स जो है हर चीज़ में जो है वो मटेरियल इज़म को जो है वो लेके आ रहा है, हर चीज़ को जो है वो इकोनॉमिक लेंस के थ्रू जो है वो बयान कर रहा है। चाहे वो
क्लास स्ट्रगल हो, चाहे जो है वो जिस तरह यहाँ पे हम डिबेट कर रहे हैं आइडियल डायलेक्टिसिज्म की और मटेरियल डायलेक्टिसिज्म की। तो जी मटेरियल डायलेक्टिसिज्म वो क्या है? इट इज़ अ थ्योरी टू एक्सप्लेन चेंज। तो ये एक थ्योरी है जो कि चेंज को जो है वो एक्सप्लेन करती है। इट मीन्स अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रगल बिटवीन टू कंट्राडिक्शन। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो रिजल्ट है कि दो कंट्राडिक्शन के दरमियान जब स्ट्रगल हुई है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो डेवलपमेंट में हुआ है। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब जो दो चीज़ें जो हैं वो कंट्राडिक्ट करती हैं तो किस तरह जो है वो एक नई चीज़ जो है वो पैदा होती है। मार्क्स भी जो है उसका भी जो मटेरियल डायलेक्टिसिज्म है वो भी ऊपर यही कह रहा है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रगल बिटवीन टू कंट्राडिक्शन। जब दो कंट्राडिक्शन होती हैं तो तब एक नई चीज़ जो है वो डेवलप होती है। जिस तरह आपने कोई सवाल रेस किया, आप कोई थीसिस देते हैं, मैं उसका एंटी थीसिस देता हूँ। आप कहते हैं समझे कि वैसे ही हम डिबेट कर लेते हैं, आप कहते हैं कि खुदा है, मैं कहता हूँ खुदा नहीं है। फिर मैं उसके बदले में जो है फिर आप जो है वो उसके बदले में कुछ और कहते हैं। तो हम पहले किसी चीज़ का एक थीसिस देते हैं, उसके बदले में जो है वो एक एंटी थीसिस आता है और एंटी थीसिस के बदले में फिर सिंथेसिस आता है। ठीक है, और जब हम सिंथेसिस दे रहे होते हैं तो फिर उस में जो है वो एक और न्यू एंटीथेसिस आ जाता है। इसी तरह ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। जिस तरह हम लोग जो हैं वो डिबेट करते हैं, जो टीवी शोज़ की डिबेट है वो यही है, एक बंदा एक क्वेश्चन उठाता है, दूसरा जो है उसको फिर अपना क्वेश्चन उठाता है। इसी तरह फिर तीसरा जो है उसके क्वेश्चन पे क्वेश्चनिंग करता है और फिर चौथा जो है वो इसी तरह ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। मतलब और लास्ट में जो है हम जाके मतलब बहुत आगे जाके जो है वो हम रियलिटी के करीब पहुंचते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो थीसिस होता है, तो थीसिस के लिए जब आप कोई थीसिस पेश करते हैं तो उसके बदले में कोई भी होता है वो एंटी थीसिस पेश करता है, और एंटी थीसिस के बदले में कोई बंदा जो होता है वो सिंथेसिस पेश करता है। फिर आप जो सिंथेसिस देते हैं या कोई बंदा भी जो है वो सिंथेसिस पेश करता है तो उसके अगेंस्ट कोई और बंदा जो है वो एक न्यू एंटीथेसिस जो है वो लेके आता है। जिस तरह अब वही हम खुदा वाली डिबेट ले लेते हैं। जिस तरह एक रिलीजियस लोग होते हैं और एथियस्ट होते हैं, अभी तक वो मतलब किसी कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं हैं। ठीक है ना, जो है क्या कहते हैं, जो एथियस्ट हैं वो ये प्रूव कर सके हैं कि खुदा का वजूद नहीं है, और ना जो रिलीजियस लोग हैं वो ये प्रूव कर चुके हैं कि खुदा का वजूद है। तो प्रूव तो कहीं नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो सदियों से जो हैं वो चलती आ रही हैं, तो और ये चीज़ें जो हैं वो सदियों तक जो हैं वो चलती रहेंगी। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको जो है वो चीज़ें वो समझ में आ गई होंगी कि किस तरह जो है जब दो कंट्रडिक्शन होती हैं तो एक नई डेवलपमेंट जो है वो आती है, और उसी को वो जो नई डेवलपमेंट आती है उसको वो चेंज का नाम देता है। और जो मार्क्स है वो उसका जो मटेरियल डायलेक्टिसिज्म है वो क्या है, आइए अब हम उस पे जो है वो प्रॉपर तरीके से रोशनी डालते हैं। अच्छा जी, जो मटेरियल डायलेक्टिसिज्म है वो क्या है? तो उसका कहना ये है कि पास्ट में एक पैट्रिशियंस की क्लास थी। ठीक है, पैट्रिशियंस जो हैं वो ख़त्म हुए तो प्लेबियंस आए। प्लेबियंस जो हैं वो ख़त्म हुए तो जैसे ही वो ख़त्म हुए तो उनकी जगह जो है फ्यूडल लॉर्ड्स ने ले लिए। फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुए तो पैसे वाले लोग जो हैं वो आगे आ गए, और जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने फ्यूडल लॉर्ड्स की जगह ले ली। इसी तरह जो है वो पैसे वाले लोगों की जगह जो है वो कैपिटलिस्ट लोगों ने जो है वो जगह ले ली। जब कैपिटलिस्ट जो हैं वो आ गए हैं तो उनकी जगह जो है वो वर्कर्स ले लेंगे। ठीक है, अब जो वर्कर्स हैं वो फिर बाद में जो है वो कम्युनिज़्म में बदल जाएंगे। अभी जो है अगर देखा जाए तो जिस मुआशरे में मार्क्स रह रहा था वहाँ तक क्या था, वहाँ पे कैपिटलिज्म था। ठीक है, अभी वर्करों का कोई रूल नहीं आया था, वो चेंज लेके आना चाह रहा था, लेकिन अभी तक वहाँ पे लोगों की पैथेटिक कंडीशंस थी। ठीक है, कैपिटलिज्म का निज़ाम था, अभी वर्कर्स जो है वो नहीं आए थे। तो ये एक किस्म का जो है वो जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो एक फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। तो उसके फ्यूचर जो है वो यही है कि पास्ट में पेट्रिशियंस थे, उनकी जगह फिर प्लेबियंस लेंगे, प्लेबियंस की जगह फ्यूडल लॉर्ड्स आ गए, फ्यूडल लॉर्ड्स की जगह जो पैसे वाले लोग हैं वो आ गए, पैसे वाले लोगों की जगह जो है कैपिटलिस्ट आ गए। अब फ्यूचर में
जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी जगह जो है वो वर्कर्स ले लेंगे, और वर्कर्स जो हैं वो फिर अपने रूल को जो है वो कम्युनिज्म में जो है वो चेंज कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। फॉर मार्क्स ईच स्टेट रेफर्स टू अ क्लास, स्लेव, फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट। तो मार्क्स का कहना ये है कि जो हर स्टेट है, हर कंडीशन है, हर सोसाइटी जो है वो एक क्लास को जो है वो रेफ़र करती है। कभी स्लेव्स थे, फ्यूडल्स थे, फिर कैपिटलिस्ट आ गए। ओरिजिन ऑफ क्लास लाइज इन द इकोनॉमीज़। ठीक है, जो क्लास की जो ओरिजिन है वो क्यों हुई, वो तब हुई जब हमने इकोनॉमी को जो है वो उसको वैल्यू देना शुरू की। तो क्लास तभी बनी ना जब इसको जो है हम आगे डिटेल से देखेंगे कि किस तरह जो है इकोनॉमी ने जो है वो क्लास को जो है वो जन्म दिया। हैंस इकोनॉमीज इज़ द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। तो जो जब इकोनॉमी ने जो है वो क्लास को जो है वो जन्म दिया है, तो इकोनॉमी जो है वो फिर हिस्ट्री की जो है ओरिजिन है, मीन्स कि हमारी जो हिस्ट्री है वो फिर इकोनॉमी से ही स्टार्ट होती है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हिस्ट्री इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन लेबर एंड स्ट्रगल अगेंस्ट वन अनदर। तो मार्क्स के मुताबिक जो हिस्ट्री है वो ह्यूमन लेबर की जो है वो हमेशा से स्ट्रगल रही है। और वो किस तरह स्ट्रगल रही है, पहले जो थे वो क्लासलेस सोसाइटी में थे, देन जो है और क्लासलेस सोसाइटी भी क्या थी, वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता था कि जो अच्छे तरीके से शिकार कर ले, मतलब वो जो है ज़िंदा रहता था, और जो शिकार ना कर सके, जो कमज़ोर होता था, तो वो जो है वो वैसे ही मारा जाता था। लेकिन वो जो लास्ट स्लाइड है उसमें मैंने डिटेल से आपको थोड़ा सा बता दिया था कि प्रिमिटिव सोसाइटी में जो है, चलें उसको दोबारा मैं समझा दूं कि क्या होता था कि एक बंदा जो है वो शिकार करता था, और उस वहाँ कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती थी, तो वो लेके आता था, तो सारे मिल बैठ के जो है वो खाते थे। तो ये चीज़ें भी थी, लेकिन वहाँ पे जो असली चीज़ थी वो यही थी कि जिसको शिकार करना आएगा, ठीक है, तो वही सर्वाइव कर सकेगा। मीन्स के दैट टाइम वाज द टाइम ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो यही कह रहा है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो ह्यूमन लेबर और स्ट्रगल से भरी हुई है। पहले हम क्लासलेस सोसाइटी में रहते थे, वहाँ पे जो शिकार कर लेता था तो वो ज़िंदा रहता था। फिर जो है हम स्लेव्स हुए, फिर हम जो है वो सर्वेंट में तब्दील हुए, अब हम जो हैं वो वर्कर हैं, और अब हम जो हैं वो लेबर और वर्कर हैं, और जो फ्यूचर होगा वो कम्युनिज़म होगा। तो अब हम जो हैं वो मार्क्स की ओरिजिन ऑफ क्लास को डिस्कस करते हैं, जिसमें वो डिबेट हमें दे रहा है डोमिनेंट वर्सेस डोमिनेटेड की। उसका कहना ये है कि हाउ क्लास इमर्ज्ड, कि क्लास जो हैं वो इमर्ज कैसे हुई। वाई आर रिच ऑलवेज रिच एंड पुअर ऑलवेज पुअर, कि क्यों जो हैं वो रिच होते चले जाते हैं और गरीब जो हैं वो हमेशा पुअर रहते हैं। एग्जिस्टेंस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस, देयरफॉर ही प्रोड्यूसेस सच थिंग्स विच कैन हेल्प देम इन एग्जिस्टेंस। अच्छा जी, अब इस चीज़ को जो है वो आपने गौर से समझना है। क्लास जो है वो क्यों इमर्ज हुई, ठीक है, उसकी वजह क्या थी, क्यों अमीर जो हैं वो अमीर तर होते जाते हैं और गरीब जो हैं वो गरीब तर होते जाते हैं। इसकी वजह ये है कि क्लास क्यों इमर्ज हुई, क्योंकि इंसान को जो है वो ज़िंदा रहना है, ठीक है, इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो इम्पोर्टेंट है। तो जब उसको ज़िंदा रहना है, तो उसको ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो तो चाहिए होगा, ठीक है। फॉर सच पर्पज़ ही नीड्स थ्री थिंग। तो जब उसको ज़िंदा रहना है, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रिजर्व करना है, तो उसको जो है वो तीन चीज़ें चाहिए। फूड टू ईट, खाने के लिए कुछ चाहिए, क्लॉथ्स टू वियर, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, एंड अ हाउस फॉर शेल्टर, और रहने के लिए जो है वो एक छत चाहिए। और ये जो है वो साइंटिफिकली चीज़ें जो हैं वो प्रूव हैं, ठीक है, कि हमें रोटी कपड़ा मकान होगा तभी जो है हम ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। और भुट्टो का भी नारा जो है वो यही है, ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं भुट्टो का वो जो स्लोगन है वो मार्क्स से जो है वो इंस्पायर है, रोटी कपड़ा मकान का। लेकिन अगर देखा जाए, ठीक है, कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो ज़रूरी है, मतलब उसने ज़िंदा रहना है, तो उसको ये तीन चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी। लेकिन ये तीनों चीज़ें जो हैं उनके लिए मेहनत चाहिए, उनके लिए जो है हमें मटेरियल चाहिए। मतलब खाना है, आप कैसे खाएँगे? आपके पास कुछ होना चाहिए खाने के लिए, या तो आपके पास पैसे हों, आप कोई चीज़ खरीद के खाएँ, ठीक है। आपने कुछ पहनना है तो आपके पास पैसे होंगे तो आप कपड़ा ले सकेंगे, वरना नहीं लेंगे। अगर आपने ज़िंदगी गुज़ारनी है, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो आपके पास एक हाउस होना चाहिए, और हाउस आप कैसे खरीदेंगे, कोई आसमान से तो नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपके पास
माल दौलत कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो उसका यही कहना है कि जिस तरह वो कहता है कि हमारी जो ओरिजिन ऑफ क्लास है या जो हमारी हिस्ट्री है वो स्टार्ट ही इकोनॉमी से होती है, तो वो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि इंसान ने ज़िंदा रहना है और उसकी ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, खाना, कपड़ा और घर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मटेरियलिज्म से आती हैं। आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, तब जो है वो आप अपने सर्वाइव को जो है वो प्रिजर्व कर सकेंगे या इस सोसाइटी में जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं उसका मटेरियल प्रोडक्शन। आपने देखा कि किस तरह वो हर चीज़ को मटेरियल के लेंस के थ्रू ही पेश कर रहा है हर चीज़ को, ठीक है। तो अब उसका ये कहना है कि किन लोगों के पास जो है वो मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होगी, ठीक है। व्हाट हेल्प्स इन प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स, टूल एंड इक्विपमेंट्स, मशीन्स एंड फैक्ट्रीज। तो जिन लोगों के पास जो है वो मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होगी तो वही लोग जो है वो मटेरियल को बना सकेंगे, वही लोग जो है औजार बना सकेंगे, वही लोग जो है इक्विपमेंट बना सकेंगे, मशीन बना सकेंगे। और जिन लोगों के पास जो है वो मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होगी वही लोग जो है वो फैक्ट्रियाँ बना सकेंगे। और उसका ये कहना है कि जो मटेरियल प्रोडक्शन है वो हम लोगों का जो सोशल रिलेशन है उसको भी फोर्स करता है। मीन्स के हाउ यू आर रिलेटेड टू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपके पास मटेरियल प्रोडक्शन है तो आपका सोसाइटी में क्या मकाम होगा, आपके जो सोशल रिलेशन है वो क्या होंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर आपने सोसाइटी में एक अच्छा मकाम लेना है तो आपके पास मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो होना चाहिए। अगर सोशल रिलेशन आपके अच्छे नहीं है तो वो अच्छे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नहीं होंगी। तो जिनके पास मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा तो वो कौन से होंगे, वो डोमिनेंट क्लास होगी। और जिन लोगों के पास जो है वो मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो कौन सी होगी, वो डोमिनेटेड क्लास होगी। तो जब ये डोमिनेंट और डोमिनेटेड क्लास जो है वो बनी तब से जो है वो क्लास की जो है वो हमें क्लासिफिकेशन जो ओरिजिन है वो हमें मिलती है। तो आई होप आपको इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा। लेट मी क्लियर इट मोर। दोबारा जो है मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर दूं। वो ये कहता है कि इंसान की एग्जिस्टेंस के लिए जो है 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, खाना, कपड़ा, मकान। अब वो जो खाना, कपड़ा, मकान है वो क्या है, वो मटेरियल चीज़ें हैं ना, वो कोई आइडियल चीज़ें तो नहीं है, ठीक है, कि इंसान ने सोच लिया तो हो गया। नहीं, उनको अचीव करना है तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल प्रोडक्शन होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास मटेरियल प्रोडक्शन है वही जो हैं वो फिर डोमिनेटेड क्लास होती हैं। और जिन लोगों के पास मटेरियल प्रोडक्शन नहीं होती तो वो कौन सी क्लास होती है, वो डोमिनेटेड क्लास होती है। और जब जिन लोगों के पास मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो टूल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो इक्विपमेंट्स डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं, मशीन्स प्रोड्यूस करते हैं और फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। और अगर आपके पास मटेरियल प्रोडक्शन नहीं है तो मींस कि आपका जो सोशल रेपुटेशन है या जो सोशल रिलेशन है वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप जो है फिर डोमिनेटेड क्लास में होंगे। और इस तरह जो है वो इंसान के सोशल स्टेटस को किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहा है, वो मटेरियल फोर्स के साथ रिलेट कर रहा है। कि अगर आपको सोसाइटी में एक अच्छा मुकाम चाहिए तो आपके पास मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। अगर आपके पास मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तो आपको सोसाइटी में अच्छा मकाम जो है वो नहीं मिलेगा। तो जिनका अच्छा मकाम होगा वो कौन से होंगे, वो डोमिनेंट क्लास होगी। और जिनका अच्छा मकाम नहीं होगा वो कौन से होंगे, वो डोमिनेटेड क्लास होंगी। और यहीं से जो है वो फिर ओरिजिन ऑफ क्लास जो है वो बनती है। मार्क्स का कहना है जी, एवरी सोसाइटी, तमाम जो सोसाइटीज़ हैं अगर हम देखें, वो आप फ्यूडल्स देखें, वो आप कैपिटलिस्ट देखें, वो आप जो है वो मास्टर देखें, ठीक है, वहाँ पे दो किस्म के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं, हैव नॉट और हैव नॉट वो होते हैं जिनके पास मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, जो कि स्लेव्स होते हैं, सर्वेंट होते हैं और आजकल जो हैं वो लेबर्स हैं। और हैव कौन होते हैं, वो होते हैं मास्टर्स होते हैं, फ्यूडल्स होते हैं और कैपिटलिस्ट होते हैं। जो हैव नोट हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं। अब आप देखें हमारी जो सोसाइटी है 1960s में जो है वो डिबेट होती थी कि पाकिस्तान में
22 ख़ानदान जो हैं वो पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, और उस टाइम पे पाकिस्तान की आबादी जो थी वो 5-6 करोड़ थी, ठीक है। तो 5-6 करोड़ को जो है वो टोटली जो 22 ख़ानदान थे वो चला रहे थे। तो हैव नॉट जो होते हैं वो नंबर्स में तो ज़्यादा होते हैं, बट वो क्या होते हैं, वो डोमिनेटेड होते हैं, और जो जिनके पास हैव होता है वो कम तादाद में होते हैं और वो डोमिनेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन करता है, ऑल्दो डोमिनेटेड क्लास इज लेस इन नंबर्स देन हाउ इट कंट्रोल्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउ माइनॉरिटी जो कैपिटलिस्ट हैं कंट्रोल मेजॉरिटी। तो उसका कहना ये है कि जब जो डोमिनेटेड क्लास है वो तो कम नंबर में है, ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो किस तरह मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। मीन्स के जो डोमिनेंट क्लास है, सॉरी, जो डोमिनेंट क्लास है वो लेस इन नंबर्स हैं, तो वो किस तरह मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी को जो है वो हम आंसर करने की जो है वो कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।